Hello and welcome back to my YouTube channel as Institute Online Coach. Today we will discuss AIM 99 Plus series जिसमें हम लोग बात कर रहे थे नंबर्स के बारे में। नंबर्स में हम लोग का ये थर्ड पार्ट होगा। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम आज का एजेंडा ये रहेगा कि किस तरह से नंबर्स के एचसीएफ एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट्स के थ्रू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एडवांस लेवल या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आजकल चल रहा है अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन जिसमें अच्छा खासा अलजेब्रा लग सकता है। आज हम लोग का एजेंडा ये रहेगा। ठीक है, बेसिक से एडवांस कैसे बन सकता है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एच ने स्टार्ट किया है कैट 24 के लिए एक क्रैश कोर्स बैच जिसमें आपको ओपन 50% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद आपकी फीस 12,500 ऑफलाइन के लिए और ऑनलाइन के लिए 7,999 हो जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। 4 आवर्स की डेली क्लासेस होंगी। एवरी सिंगल क्लास का आपको वीडियो बैकअप मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे आपको, एक फैकल्टी एक्सपीरियंस रहेंगे एंड वेट जीडीपीआई की प्रिपरेशन मिल जाएगी। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर पे, D72 सेक्टर पी, अलीगंज, लखनऊ। सो मूव ऑन टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा जिसका थ्रू आउट द क्वेश्चंस इस सेशन में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 12 एंड 16 दो नंबर्स हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 12 इंटू थ्री, सॉरी 4 इंटू थ्री एंड 4 इंटू फोर। ठीक। अगर इसका एचसीएफ देखा जाए तो आपको पता है इसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन अभी 4 दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आएगा। और एलसीएम 4 इंटू जो नंबर्स हैं 4 निकालने के बाद जो 3 और 4 बच रहा है, क्या ये दोनों को प्राइम है? यस, अगर ये को प्राइम है या प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। करेक्ट है। सो एलसीएम आ गया आपका 48। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला, अगर दो नंबर्स n1 n2 मैं इसी फॉर्म में लिखूं एच एक्स और एच वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम। सो इनका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, एच एलसीएम एच इंटू एक्स वाई, राइट। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ टू नंबर्स 400, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5। एचसीएफ इज 5, सो नंबर्स कैन बी रिटन एज एच एस, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5x 5y, इनका सम है 400। सो x प्लस y वुड बी 80। करेक्ट है। x एंड y को को प्राइम रखना है। एक आपको सोचो, एक अलग से एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी इसमें तो बहुत लंबा काम करने का है। ये एग्जांपल चेक करना सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। पहला पेयर क्या हो सकता था, 1 एंड 14। ठीक है, दूसरा पेयर 2 एंड 13, तीसरा पेयर 3 एंड 12। अगर आप लिखते तो ये काउंट नहीं होगा क्योंकि को प्राइम नहीं है। ठीक है। 4 और 11, यस को प्राइम। 5 और 10 नॉट को प्राइम। 6 और 9 नॉट को प्राइम। ठीक है। 7 और 8, यस को प्राइम। और इसके बाद अगर आपने 8 7 बोला तो ये रिपीट हो जाएंगे पेयर्स, तो 4 पेयर्स इसका आंसर है। करेक्ट। नंबर्स के पेयर 4 बन सकते हैं। तो यहाँ आइडिया ये है, आप तो इस तरह से तो कर ही सकते हो छोटे नंबर्स में, पर यहाँ 80 है, सोचो अगर यहीं पे 800 हो जाता तो टाइम ज़्यादा लगता। तो आइडिया क्या है देखना, सबसे पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइज करिए। तो 3 पावर 1 5 पावर 1, दो प्राइम आ रहे हैं 3 और 5। ठीक है। तो नंबर ऑफ को प्राइम पेयर हम लोग को निकालना है। तो नंबर ऑफ को प्राइम पेयर निकालने का तरीका होता है 15 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5। यही प्राइम्स आएंगे जो ऊपर आ रहे हैं आपके। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज 2/3 इंटू 4/5 इंटू 15, 15 15 गॉट कैंसिल्ड, तो ये आ जाएगा 8। 8 को प्राइम आया, राइट। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे सम में, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे 8/2, दैट इज 4। ठीक है। तो 15 से पहले 8 को प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका सम, उनके पेयर्स बनेंगे 4। ठीक है। यही कंसेप्ट जरा यहाँ अप्लाई करो। 80 का मतलब है 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 1। करेक्ट है। तो ये आएगा 80 इंटू 1 माइनस 1/2 इज हाफ, 1 माइनस 1/5 is 4/5, this is 32। so number of pairs
नंबर ऑफ पेयर्स इज 32 बाई 2 16. सो नंबर्स के 16 पेयर्स बनेंगे, राइट? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है LCM of two numbers is 62832. If SCF of these two numbers is 8, how many pairs of numbers satisfy this condition? Okay, so SCF अगर 8 है तो numbers could be 8x and 8y, and LCM of these two numbers should be, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, 8xy which is 62832, करेक्ट है? सो 8 से डिवाइड करने का, 8 से डिवाइड करते चलिए। तो फर्स्ट डिवाइड होगा 7 टाइम 56, 56 के 6 बचेगा, ठीक है। अब डिवाइड होगा 8 टाइम्स 64, 4 बचा, 5 टाइम्स एंड लास्टली 4 टाइम्स, तो 7 8 5 4। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज कि प्रोडक्ट बहुत बड़ा है ना, ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा आ रहा है। ओके, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर कंसेप्ट बताता हूँ। अगर सोचो ऐसा होता, x इंटू वाई 12 होता और एक्स वाई को को प्राइम रखते हुए आपको नंबर ऑफ पेयर्स लिखने हैं, राइट? तो पहला पेयर हो सकता था 1 और 12, 1 इंटू 12 इज, ठीक है, 12। 2 6 नॉट, नॉट पॉसिबल, राइट? 3 4 यस पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। 4 3 तो ये रिपीट कर जाएगा, तो टू पेयर्स, टू पेयर्स। आइडिया क्या है, आइडिया पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करिए, तो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। सो नंबर ऑफ पेयर्स अगर प्रोडक्ट में लिखने, नंबर ऑफ पेयर्स, तो आइडिया है 2 पावर p माइनस वन, वेयर p इज नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो यहाँ पे आप देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स दो होंगे, तो 2 पावर 2 माइनस वन, 2 पावर 1 बचेगा, लाइक 2 पेयर्स। यस, 2 पेयर्स आर आंसर। सो अभी इस नंबर को हमको करना है फैक्टराइज, ठीक है? तो चेक करिए डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए किससे किससे ये डिवाइड हो सकता है। 2 से हो सकता है, यस हो सकता है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 54 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है? ओके, तो 2 से तो कंफर्म होगा। एक और बड़ा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, सम ऑफ डिजिट देखिए, ये 9 आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है? तो एक-एक करके 2 से, 3 से और बड़े नंबर से कोशिश करिए, क्या ये 11 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा? 11 चेक करते हैं एक बार। 11 से करेंगे तो 1 टाइम, फिर 1 टाइम, यस 11 से हो रहा है। तो पहले मैं 11 से ही शुरू करता हूँ, ठीक है? सो 7 टाइम्स, फिर आएगा 1 टाइम्स, फिर आएगा 4 टाइम्स, ओके? 11 से हो गया। अब मुझे पता है कि 3 से भी होता है, तो 3 से कर लो। ऑल्दो 2 से भी होगा, तो 2 से मतलब 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो 6 से होगा ये 1 टाइम, ठीक है? तो बचेगा 1, फिर होगा 1 टाइम, बचेगा 5, 5 इंटू 6 54, 54 19, ठीक है? 119, 119 आ गया, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11। अभी 119 की बात करते हैं, 17 के टेबल में आता है शायद ये, ठीक है? 17 के टेबल में, यस। तो 7 इंटू 17, यस 17 के टेबल में 7 बार आता है, तो 7 इंटू 17, ठीक है? तो ये आ गया आपके पास। तो कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे इसके? 1 2 3 4 5, ठीक है? तो नंबर ऑफ पेयर्स लिखिए, नंबर ऑफ पेयर्स 2 पावर 5 माइनस 1, तो 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब 16 पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, ठीक है? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The SCF and LCM of two numbers are given. If the sum of numbers are 50 is 50, how many pairs of numbers can be formed? ठीक है, SCF दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स हम लिख सकते हैं 5A 5B, ठीक है? वेयर ए बी आर को प्राइम। और SCF हो जाएगा, सॉरी LCM हो जाएगा 5AB is 105, so AB would be 21, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है अबाउट सम, तो सम होगा 5A plus B is 50, so A plus B would be 10। तो अब आपके पास कंडीशन ये है कि ए बी दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट 21 है और सम 10 है, ठीक है? तो पेयर्स लिखना शुरू करेंगे अगर आप, प्रोडक्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 इंटू 21 सम 10 नहीं आएगा, सॉरी 1 इंटू 20 सम 10 नहीं आएगा, ठीक है? 2 इंटू 19 नहीं आएगा, सॉरी प्रोडक्ट लेना है, सॉरी प्रोडक्ट लेना है, ठीक है? तो फैक्टराइज ये होगा 3 से, तो 3 इंटू 7, यस इससे आएगा,
3 into 7 या 7 into 3 पेयर एक ही काउंट होगा, ठीक है। सो नंबर्स के आपसे कह रहा है कितने पेयर्स बन सकते हैं, ओनली वन पेयर इज पॉसिबल। इन केस अगर नंबर लिखना भी हो तो मैं नंबर लिख भी सकता हूँ। मैं नंबर्स ही लिख दे रहा हूँ। नंबर्स आर 5 into 3 एंड 5 into 7, ओनली वन पेयर, ठीक है। 15 और 35 ये नंबर हो जाएंगे, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 4 एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स इज 93, ठीक है। तो एच सी एफ यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। एच सी एफ इज एच, तो नंबर हो सकता है एच ए एच बी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, एच ए एच बी। सो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा एच ए बी विच इज 93, करेक्ट है। और सम हो जाएगा एच कॉमन ए प्लस बी विच इज 124, करेक्ट। नाउ फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है। अच्छा सवाल है, देखिए। अब इसमें आपको लेना पड़ेगा, इसमें है भारी कैलकुलेशन, ठीक है। सो केसेस लेके स्टार्ट करते हैं। एच सी एफ, अगर एच सी एफ 1 हुआ तो पहला केस आएगा कि ए बी का प्रोडक्ट 93 हो सकता है। आप सेम टाइम पे चेक भी करते रहिए, ठीक है। एच सी एफ मैंने 1 फिक्स कर दिया है, तो ये हो जाएगा 93 और ये हो जाएगा 124। आप चेक कर लीजिए जैसे पिछले सवाल में चेक किया था कि कोई पेयर है जो जिससे कि 93 भी आ जाए प्रोडक्ट में और 124 सम भी आ जाए। मुझे लगता है कि नहीं आएगा, रीजन बीइंग समझना। अगर मैं 1 into 93 भी लिखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम सम होगा उसके बाद सम घटेगा। जैसे आप इस पे देखिए 3 into 31, ये भी पॉसिबल है प्रोडक्ट में। जैसे जैसे नंबर्स क्लोज आएंगे सम रिड्यूस होगा, जबकि आपको 124 बनाना है। सो जाहिर सी बात है इस वाले से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। तो इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ, इससे आपको कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और क्या हो सकता है सी एफ, देखिए। प्रोडक्ट 93 लाना है तो ऑब्वियस सी बात है 93 को ही आप ब्रेक कर रहे हैं, तो 93 और किससे डिवाइड होता है, 3 से। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं, अब यहाँ पे भी सोचना, ए बी बचेगा 31, करेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी। 3 से अगर अपन डिवाइड करें तो पहले ये चेक करिए क्या ये 3 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। आप चेक करिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इंटीजर ही नहीं आएगा। इंटीजर नहीं आएगा तो को प्राइम में दिक्कत, मतलब यहाँ पे भी काम नहीं हुआ, ठीक है। और किससे ये डिवाइड हो सकता है, चेक करिए। और ये डिवाइड हो सकता है 31 से, ठीक है। 3 into 31, तो 3 भी प्राइम है, 31 भी प्राइम है, और तो फैक्टराइज होने से रहा। तो एच सी एफ अगर मैंने 31 ले लिया तो प्रोडक्ट आएगा 3। इंटरेस्टिंग। सो ए प्लस बी आ जाएगा आपका 31 से डिवाइड होगा, यस होगा 4 टाइम्स, तो ए प्लस बी 4 आ गया। तो पेयर बनाइए, 1 और 3 का प्रोडक्ट 3 होता है और 1 और 3 का सम भी 4 होता है, करेक्ट है। ये आ गया आपका नंबर, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, राइट। सो नंबर्स फाइंड आउट करने से नंबर्स कैन बी, नंबर्स सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या आया है। एच सी एफ आया है आपका 31, ए बी का जो पेयर है उसमें वैल्यूज आई है 1 और 3, तो नंबर्स कुड बी, नंबर्स होंगे 31 into 1 एंड 31 into 3, तो 31 एंड 93 नंबर्स हो सकते हैं, करेक्ट है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नॉन को प्राइम नंबर्स, नॉन को प्राइम्स, ओके, एडेड टू देयर एचसीएफ, ओके। नॉन को प्राइम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स ये बताने का तरीका है, ठीक है। नंबर्स तो नॉन को प्राइम होते ही है, ओके। सो एचसीएफ पहले एच लिख लो तो नंबर्स हो जाएंगे एच ए एच बी, where AB are co-prime, not numbers are co-prime, and इसको ऐड करा गया द सम करना है सबसे पहले इसको सम कर दो, कर दिया, इज एडेड टू देयर एचसीएफ, ऐड कर दिया, तो आएगा रिजल्ट 91, करेक्ट है। तो यहाँ से H बाहर कर लो, सबसे पहला काम A प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 91। और क्या है, हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, ओके। और कोई कंडीशन नहीं है, अब ये सिंगल कंडीशन पे 3 वेरिएबल पे आ गया, ठीक है।
तो ब्रेक करिए जैसे हम लोग ने पहले करा था। अगर मैं एचसीएफ को 1 लेता हूँ, अगर मैं एचसीएफ को 1 लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस 1 की वैल्यू 91 होगी। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेप कम करके लिख रहा हूँ a प्लस बी 90 होगा। ठीक है? सो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि कितने पेयर्स बनेंगे? अब आप इस्तेमाल करिए जो कांसेप्ट मैंने आपको पहले सवाल, दूसरे सवाल में सिखाया था कि अगर सम दिया है तो नंबर ऑफ पेयर्स कैसे लिखते हैं, राइट? उसको इस्तेमाल करिए। सबसे पहले आपको करना है इसको फैक्टराइज़। तो ये होगा आपका 2 इंटू 10 अलग कर लिया 2 इंटू 5 तो 9 बचा, 9 का मतलब 3 पावर 2, ठीक है? सम में कोप्राइम कैसे निकालते थे? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पेयर्स, चलो यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ पेयर्स इस केस के, आइडिया याद होगा 5/2 एंड 5 कैसे आता था? 5 आता था आपका 90 इंटू, याद होगा ये, मैं साइड में करूँगा सारी कैलकुलेशन, 90 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ठीक है? ये आएगा नीचे आपका 30, 30 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो ये आएगा तुम्हारा 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 का मतलब हो गया 24, तो पेयर बनेंगे 12। 12 पेयर्स, 12 नंबर्स यहाँ, 12 पेयर्स नंबर्स के यहाँ बन सकते हैं, करेक्ट है? आगे बढ़िए। 91 और किससे ब्रेक होगा? 3 से। 3 से होगा क्या? नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। 91 का फैक्टराइजेशन देख लो आप, 91 होता है आपका 7 इंटू 13, ठीक है? 7 ले सकते हैं एचसीएफ। अगला एचसीएफ का केस है 7। अगर मैंने 7 लिया, ठीक है? तो a प्लस बी क्या आएगा? तो ये 13 बचेगा, तो a प्लस बी आएगा 12, ठीक है? 12 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं अपन? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। अब 12 के लिए लिखिए, 12 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, तो 6, 2, 4, 4 का मतलब 2 पेयर्स, ठीक है? 5/2 करना है। अगला, अगर मैं एचसीएफ लेता 13, अगर मैं लेता 13 तो ये 7 होता, a प्लस बी उस केस में 6 होता, तो ये आएगा 2 पावर 1, 3 पावर 1। तो 6 के लिए लिखते हैं अगर अपन, तो 6 के लिए आता है 6 इंटू 1/2, 2/3, तो ये कैंसिल, ओनली वन पेयर इज पॉसिबल, ठीक है? आप देख भी सकते हैं 1 और 5 एक ही पेयर पॉसिबल, ठीक है? नेक्स्ट, और क्या ले सकता हूँ मैं एचसीएफ को? क्या मैं एचसीएफ को इन दोनों का कॉम्बिनेशन 91 ले सकता हूँ? और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। हाँ, अगर मैंने 91 लिया तो a प्लस बी 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो कितने पेयर्स बन सकते हैं? ऐड करिए इसको, आंसर इज 15 पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है? 15 पेयर्स आर पॉसिबल, क्योंकि a प्लस बी 0 तो 0 0 तो नहीं ले सकते आप, करेक्ट? नंबर ही नहीं बचेगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ दिया है, ये जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है? अ, ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी एलसीएम एंड एचसीएफ, सॉरी फॉर फॉल्ट। एलसीएम और एचसीएफ इतना दिया है, ठीक है? ये एच है। नाउ, तो नंबर्स लिख सकते हैं क्या? सबसे पहले नंबर्स होंगे 18a 18b एंड एलसीएम होगा 18ab, जो कि आपको दिया है 2268। तो ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं सबसे पहले, तो डिवाइड देखो कितने बार होगा। पहले होगा 1 टाइम, तो बचेगा 4, ठीक है? 1 टाइम होगा तो बचेगा 4, 18, ठीक है? अगला आएगा आपका 4, 4, 4, 4, 18 दूनी 36, ठीक है? 36 तो बचेगा 10, 2 टाइम डिवाइड हुआ, 18, 108, 108 आता है 18 के टेबल में 6 बार, ठीक है? 126। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है। 126, ओके। लीस्ट, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल सम, आपको बताना है पेयर्स का क्या बन सकता है, ठीक है? सम की बात हो रही है, सबसे पहले तो सम क्या होगा? 18 ए प्लस बी, और इसको करना है आपको मिनिमाइज, इसको करना है मिनिमाइज, ठीक है? अब एक चीज सोचने की कोशिश करिए, सम कब, देखिए आपको प्रोडक्ट दिया है,
तो सम मिनिमाइज हो जाए तो ये पूरा पूरा मिनिमाइज हो जाएगा। ए प्लस बी अगर मिनिमाइज हो गया, अभी कब हो सकता है मिनिमाइज, ये सोचना जरा। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो देखना। सोचिए कि अगर ये 12 होता तो मैं 1 और 12 लिख सकता था, उस केस में सम आता 13। ठीक है। अगर ये 2 और 6 लेते, इन केस मैं नंबर्स ले रहा हूँ खाली, तो सम आता 8। ठीक है। 3 और 4 लेते तो सम और कम हो जाता। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे नंबर क्लोज जाएगा उस वक्त आप देखेंगे कि सबसे कम सम आएगा। सो ये कितना क्लोज जा सकता है ये आपको सोचना है। राइट, ये सिर्फ इसके बारे में है, आप पेयर्स मत लिखिए सारे। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कितना क्लोज जा सकता है वो इम्पोर्टेंट है। इसको जरा फैक्टराइज करके देखते हैं। ये फैक्टराइज होगा आपका 9 से डिवाइड होगा ये कंफर्म। ठीक है। तो 3 पावर 2 आएगा इसमें। 9 से डिवाइड होगा ये 1 टाइम, बचेगा आपका 3, फिर 4 टाइम। ठीक है। तो 14, 14 का मतलब 2 इंटू 7। ठीक है। तो क्लोजेस्ट नंबर आपको बनाना है, क्या बन सकता है। और वो क्लोजेस्ट नंबर बनने के साथ साथ एक कंडीशन और है। क्या है वो कंडीशन, कि ये को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। तो देखो, अगर मैं 3 पावर 2 में से कोई भी 3 निकाल के किसी के साथ भी पेयर बनाऊंगा, सपोज मैंने 3 इंटू 2 कर दिया और 3 इंटू 7 कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो नंबर तो कभी भी जो बनेंगे को प्राइम कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3 आपने दोनों को दे दिया। तो ये तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। या तो ये किसी के साथ पेयर बनाए तो पूरा पूरा बनाएगा। जैसे, या तो मैं लिखूं इसको 9 इंटू 14। ठीक। अब अगर मैं इसका पेयर बनाऊं तो 2 के साथ बना सकता हूं, तो 18 इंटू 7। ठीक है ना। तो गैप देखिए, यहाँ 5 का है, यहाँ ज्यादा गैप है। तो ये सबसे क्लोज नंबर हो सकता है। ठीक है। अगर ये सबसे क्लोज नंबर है, तो जो सम सबसे कम आएगा वो यहीं पे आएगा। लीस्ट सम यहीं पे आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है। ठीक है। इस पे नहीं आएगा। और पेयर क्या बना सकते हो, 9 इंटू 7, तो ये बन जाएगा 63। नहीं, इस पे भी नहीं आएगा। ठीक है, यही सबसे क्लोज है। तो आप सबसे कम सम पाएंगे 9 और 14 के केस में। तो 18 इंटू 9 और 14 को ऐड कर दीजिए, 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। होप आइडिया क्लियर है कि प्रोडक्ट अगर दिया है, सम को आपको रिड्यूस करना है, कम करना है, लीस्ट पॉसिबल पे लाना है, तो नंबर्स को क्लोज एज पॉसिबल लाइए प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई एग्जिस्ट सच दैट सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एक्स वाई इज 91। देखिए, ये नंबर्स दिए हैं, एक्स वाई नंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं एच ए एच बी। ठीक है। तो इसमें आप इसको फॉर ग्रांटेड मत कर दीजिए कि मुझे तो हमेशा एच एक्स और एच वाई ही लिखना है। तो हो सकता है एच के साथ जो एक्स वाई आप लिखते हैं, एक्स वाई ही नंबर्स बन जाए, जैसे इस केस में हुआ। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। सो क्या करने का है, सम करना है एच सी एफ और एलसीएम का। एच सी एफ और एलसीएम का सम करना है, कितना लाना है, 91। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एच सी एफ इज एच, एलसीएम आ जाएगा एच ए बी इज इक्वल्स टू 91। ठीक बात। एच इसमें से कॉमन है, तो 1 प्लस ए बी बचेगा इज इक्वल्स टू 91। आपको नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं, तो सबसे पहले काम देखिए, बिल्कुल रिपीटेड काम है। एच को ले लीजिए 1। ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 90। ए बी का वैल्यू होगा 90। नंबर ऑफ पेयर्स, एक मैंने आपको प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट सिखाया था नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का, वही काम करना है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 9 का मतलब होगा 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। नंबर ऑफ पेयर्स का आइडिया है 2 पावर p माइनस 1, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। कितने प्राइम फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो 2 पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 2। 4 पेयर्स यहाँ बनेंगे। ठीक। और क्या ले सकते हैं 91 के केस में, 91 डिवाइड होगा 7 से। ठीक है। 7 से डिवाइड किया तो ये होगा 13। सो ए बी आ जाएगा 12। 12 का मतलब है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। सो इस बार आएगा 2 पावर 2 माइनस 1, ओनली 2 पेयर्स। ठीक। अगर मैंने 13 लिया होता तो इस केस में इसकी वैल्यू 7 होती।
तो इस केस में ए बी आ जाता 6। 6 का मतलब है 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं आपके अगेन 2। ठीक बात, 1 6 एंड 2 3। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। लास्ट नंबर 91 ले सकता हूँ, पर अगर 91 लिया तो ये 1 होगा। इस केस में ए बी 0 हो जाएगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल, राइट। तो कितने पेयर्स? 8 पेयर्स आर पॉसिबल। 8 पेयर्स आर पॉसिबल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, लंबा जाएगा ये। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटीजर एक्स वाई एग्जिस्ट सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड एच सी एफ इज इतना। ठीक है, सबसे पहले एक्स एंड वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एच ए एंड एच बी। आपको लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है एक्स वाई का, मतलब एच ए मल्टीप्लाइड बाई एच बी, और इसके साथ लेना है एच सी एफ एच। ये दे रखा है 1080। इंटरेस्टिंग। सो ये आएगा एच का क्यूब इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 1080। इसमें आपकी हेल्प करेगा अगर आप पहले से ही फैक्टराइज कर लें, इसको बहुत सही रहेगा। ठीक है, फैक्टराइज कर लो बेटा पहले इसको। सो 1080 को लिख सकते हैं 108 इंटू 10, 12 इंटू 9। ठीक बात, इधर से आएगा 4, इधर से आएगा 2, तो 2 पावर 3, और 2 पावर 3 के बाद 3 पावर 3 और 5 पावर 1। सपोज आई थिंक मैंने सही करा है। सो 4 इंटू 2, यस 8, और 3 जो यहाँ से बचा वो 9 के साथ, ठीक है 27 और 5। ठीक है, सो ये आ गया आपका 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3 एंड 5 पावर। ठीक है, आइडिया ये है, इनको मैं अलग कर रहा हूँ, ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, और एच क्यूब पे फोकस करिए क्योंकि ये आपको बड़ा नंबर दे सकता है। तो एच क्यूब क्या क्या हो सकता है? तो आप देखिए, पहले तो क्यूब वाले नंबर्स अलग कर सकते हैं। तो कितने नंबर्स अलग कर सकते हैं? एक मैं ले सकता हूँ एच का वैल्यू 2। अगर एच का वैल्यू 2 लिया मैंने, तो यहाँ से एच क्यूब अलग हो जाएगा 8 करके, 2 क्यूब करके। ठीक है, तो ये नंबर कितना बचेगा? ये बचेगा 3 क्यूब इंटू 5 पावर 1। सो यहाँ एक केस बना। इस केस में मैं लिख रहा हूँ ए बी का प्रोडक्ट आएगा 3 क्यूब इंटू 5 पावर 1। करेक्ट है। आपको पेयर्स काउंट करने हैं। तो प्रोडक्ट में, अभी देखो फिर से वही बात, प्रोडक्ट में पेयर्स काउंट करने का क्या लॉजिक है? वही लगा दो फिर से। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वो इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ पेयर्स लिखने। तो 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 2 पावर 2 माइनस 1, दो प्राइम फैक्टर्स हैं। तो क्या आएगा 2 पावर 1, ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। करेक्ट। अगला मैं क्या ले सकता हूँ? अगला मैं h की वैल्यू 3 ले सकता हूँ। तो ये 3 क्यूब करके बाहर हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? इधर बचेगा 2 क्यूब इंटू 5 पावर 1 बचेगा। करेक्ट है। सो इसमें आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 5 पावर 1। फिर से देखना वही आएगा, 2 पावर 1। ओके, सो 2 आ गया। अब देखो, यहाँ के बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती सुन लो। अब आप पेयर्स बनाओगे तो एक पेयर और बन सकता है। ठीक है, वो बच्चे नहीं करते। अगर मैं h की वैल्यू 6 ले लूं, ठीक है, तो मैं ये भी तो कर सकता था। एच क्यूब का वैल्यू ये हो जाएगा 6 का क्यूब। ठीक है, तो बचेगा 5 पावर 1। तो ए बी अगर 5 आ रहा है, सो ये तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एक ही पेयर बनेगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक गलती और है, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, क्या मैं पूरा नंबर ले सकता हूँ 1080? ठीक है, एच क्यूब की जगह पूरा नंबर नहीं। कोई ऐसा नंबर होता नहीं जिसका क्यूब करने से 1080 है, और ये दिख ही रहा है कि 1080 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो पूरा नंबर तो नहीं ले सकते। ठीक है, बट एक गलती और है, क्या मैं 1 नहीं ले सकता? अगर मैं 1 लेता तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो यहाँ बचेगा क्या? ए बी का वैल्यू बचेगा पूरा का पूरा नंबर। ये है सीखने वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2 पावर 3 माइनस 1, 2 पावर 2, 4 पेयर्स। और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग ने वाइंड अप कर ली हैं। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 2 क्यूब अलग किया, ठीक, 3 क्यूब अलग किया, इनका पेयर बना के अलग किया,
अब 2 क्यूब का पेयर और 3 क्यूब का पेयर 5 के साथ नहीं ले सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक। फिर मैंने क्या किया, 2 क्यूब और 3 क्यूब का एक साथ पेयर बना के ले लिया। और एक हो सकता है कि अगर मैं h को 1 ले लूं, क्योंकि h क्यूब अगर 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, करेक्ट है। सो कुल मिला के कितने पेयर्स बने, गिन लो बेटा, 4 4 8 1 9, 9 पेयर्स आर पॉसिबल, 9 पेयर्स आर पॉसिबल। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. A number when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves remainder of 3, 4, 5, 6. Okay. How many such four digit numbers are possible? तो एक नंबर को देखना, एक नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करें, उसी नंबर को 6 से डिवाइड करें, उसी नंबर को 7 से डिवाइड करें, उसी नंबर को 8 से डिवाइड करें, नंबर्स रिमेन सेम। सो रिमाइंडर जो आएगा हर केस का 3, 4, 5, 6 करके आ रहा है, ठीक है। सो आइडिया क्या है, आइडिया है इसमें, एक तो होता है सेम रिमाइंडर है, ठीक है। एक होता है कि रिमाइंडर और डिवाइजर का जो डिफरेंस है वो सेम हो, जैसे इस केस में 5 और 3 का डिफरेंस, 4 और 6 का डिफरेंस, 5 और 7, 6 और 8, 2 2 का डिफरेंस है। तो नंबर आप लिख सकते हैं किस तरह से, देखना। नंबर आप लिख सकते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है, 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई के माइनस डिफरेंस, ठीक है, माइनस डिफरेंस। तो 5 6 7 8 का एचसीएफ, सॉरी एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए अगर मैं देखूं तो 8 मैंने लिखा, 8 में 6 से डिवाइड नहीं होगा तो इंटू 3 कर दो, अब हो जाएगा, ठीक है। इंटू 5 इंटू 7, ये एलसीएम आएगा। सो ये हो गया आपका 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 7, 120 इंटू 7 इज 840। सो 840 इंटू के माइनस 2, ये नंबर हो गया। आपको बताने का है कि कितने 4 डिजिट के नंबर्स बन सकते हैं। अब एक समझने वाली बात, देखो करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है कि आप के की वैल्यू रखते जाओ, नंबर्स पाते जाओ, ठीक है। जैसे अगर आप के की वैल्यू 1 रखो, 4 डिजिट नहीं आएगा, 2 रखो, यस आ जाएगा। अब कहाँ तक ले सकते हैं, एक ये आइडिया है, ठीक है। दूसरा आइडिया है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि 840 इंटू के माइनस 2 की वैल्यू 1000 हो जाए, 1000 से कम तो नहीं चलेगा, या उससे बड़ी हो जाए, या फिर सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, 4 टाइम 9 इसके बराबर हो जाए या उससे छोटा रहे, ठीक है। मैंने एक इनइक्वालिटी फॉर्म बना दिया। सो 840 के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये चेक करना, ये हो जाएगा आपका 1000, वेट अ मिनट, ओके। सो 9 और 2 11, ठीक है, ऐसे चलते हैं। 9 और 2 11, एक कैरी हुआ 1, ठीक है, 10, फिर एक कैरी ये आया, एक कैरी, ठीक है। सो ये आ गया आपका 10,001, 10,001, ठीक है, या फिर 1002। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, 840 को डिवाइड करते हैं। तो इस साइड डिवाइड होगा बेटा आपका 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। और इधर डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा आपका 10 पॉइंट आई गेस समथिंग, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 11 भी हो सकता है, ठीक है। 1001 divided by 840, 11.9, 11.9 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो के क्या ले सकता है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग से बड़ा क्या इंटीजर होगा, 2। तो फर्स्ट वैल्यू 2 हो सकता है। 11.9 से छोटा लास्ट हो सकता है 11। तो 2 से 11 ये वैल्यूज हो गए। तो कितने वैल्यूज हैं, 10। 10 वैल्यूज आर पॉसिबल, यही पूछा गया था, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही। होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसको बिल्कुल देखें, और जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं आपको एल्जेब्रा में और स्पेशली नंबर्स में तो है ये टॉपिक, तो ये आपको कहीं भी दिख सकता है, हो सकता है यही सब चीजें आपको अरिथमेटिक के सवाल में दिख जाए, ठीक है। तो प्लीज इसको अवॉइड ना करिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और हमको भी मोटिवेशन मिले अगर आप हमारे चैनल को हमें प्रमोट करेंगे कि हम और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।